सर जिस तरीके से 2000 ऐसा ही भर्ती 2021 जो आज रद्द हुई है और लंबे समय तक इसकी सुनवाई चली, क्या कहें? बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। लंबे समय तक ये जो सुनवाई चली है ये हम पिटिशनर्स के और न्याय के हित के लिए चली थी, क्योंकि जिस प्रकार से इसका पूरा प्रोसीजर चला और जिस प्रकार की है जो इसका एग्जामिनेशन हुआ, शायद ही ऐसा पहले कभी हुआ हो। आरपीएससी को तलब किया, आरपीएससी की सारी नोट शीट को तलब किया, कैमरा ट्रायल हुआ, एसओजी चीफ को तलब किया, सारे पक्ष और सारे पहलुओं को गहन एक उनकी जांच करके उसके बाद ये निर्णित हुआ है। और बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है कि सब इंस्पेक्टर के जो 862 जो पोस्ट है उनको पूरी भर्ती परीक्षा को कंप्लीटली कैंसिल किया है और नए सिरे से भर्ती कराने के लिए डायरेक्शन दिए हैं। साथ ही आरपीएससी के फेल्योर और इंस्टीट्यूशन फेल्योर के लिए कड़ी टिप्पणी की, घर का बेदी लंका ढाए, ये भी है जो उसमें निर्णय में कहा है। और अभी भी सुमोटो कॉग्निजेंस किया है, जिसको चीफ जस्टिस अब आगे है जो उसको देखेंगे। सर जस्टिस समीर बेंच ने ये फैसला सुनाया, लेकिन आधार क्या माना सर, किस तरीके का आधार उन्होंने माना है? जो पहले डीजी, एजी और जो सब कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी कि इसको भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया जाए, वो जो प्राइमरी जो उनकी रिकमेंडेशन थी उनको, और उसके बाद जब वो जो हॉस्टाइल हो गए, उसके बाद जो उनकी जो एक सप्लीमेंट्री जो एक रिपोर्ट आई, उन्हीं सब आधार को माना है। फिर ये भी माना गया था कि सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है। तो सेग्रीगेशन जब पॉसिबल नहीं है तो आप टेंटेड और अनटेंटेड पर्सन को देखेंगे कैसे? तो उन्हीं बातों का आधार मानते हुए फिर वैसाखी भट्टाचार्य का जो एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसको आधार माना और उसके बाद उन्हीं की लाइट में और ये सारे जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए इसको भर्ती को कैंसिल किया। लगातार सर देखा जा रहा था आरपीएससी के तमाम जो है लोग पकड़े गए थे, एसओजी ने तमाम धरपकड़ करी थी सर। आरपीएससी का ढर्रा आप पिछले 15-20 साल से देखेंगे, इसी प्रकार का ढर्रा है। और आरपीएससी में यदि कोई मेंबर लगता है तो मेरा ऐसा मानना है, मैंने जहाँ तक लोगों से सुना है कि पेपर हैंडलर्स ही वहाँ पे उनको सेटल करते हैं वहाँ पे। तो वही जो लोग होते हैं वही उन्हीं को ले जाके पेपर दे देते हैं। एक प्रकार से वहाँ से एक बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है कि पेपर को बेच रहे हैं, खरीद बेचान कर रहे हैं, और उन्हीं वही लोग वहाँ पे भर्ती हो रहे हैं जो वहाँ से उनसे है, जो जिनके संपर्क है। तो ऐसा काफी समय से देखा जा रहा है। यदि अगर कंप्लीटली यदि इसकी सही इन्वेस्टिगेशन होगी, सही कोई जांच हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कोई सा भी कोई चेयरमैन या ऐसा कोई व्यक्ति बच नहीं सकता जो आरपीएससी में अपॉइंट हुआ जिसने ये काम नहीं किया। सर क्या लगता है अब जो दोबारा भर्ती होगी उसमें अभी जो वर्तमान उन्होंने एक भर्ती निकाली 2025 में, तो उसको जोड़ के ऐड किया जाएगा? जी ऐसा नहीं है। ये जो है ये तो सरकार को भी देखना है, हो सकता है कि वो अभी अमेंड कर सकती है। सरकार विज्ञापन के स्तर पे भर्ती की कमी या बढ़ोतरी कर सकती है, कुछ नए पद जोड़ सकती है, कम कर सकती है। पर ये जो 859 पोस्ट है आपको, ये तो नए सिरे से लेनी ही होगी। और अभी जो इनके पास जो रेमेडीज है, मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि अंतिम जो मोहर है वो सुप्रीम कोर्ट की लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इस निर्णय में ज्यादा कोई फेरबदल, खुद का मेरा निजी ऐसा मानना कि नहीं होगा इसमें, क्योंकि बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ और बहुत खुशी है हमें इस बात की कि न्याय का सच में एहसास हुआ। क्या लगता है सर अंतिम फैसला राजस्थान हाईकोर्ट का? यदि सरकार और रेस्पोंडेंट्स यदि नहीं जाते हैं तो अंतिम फैसला यही रहेगा, और यदि वो चले भी जाते हैं तो कोई ज्यादा कोई फेरबदल नहीं होगा इसमें, क्योंकि अभी तो और पीआईएल है, उसके माध्यम से इसको देखा जाना है। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस देखेंगे उसको, और ऑनरेबल एसपी का तो आदेश हो ही गया। तो ज्यादा इसमें इसलिए फेरबदल की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये इसका जो एग्जामिनेशन जिस प्रकार से हुआ, जिस प्रकार से इस पूरे मामले को देखा, जिस प्रकार के फैक्ट्स है, तो ये भर्ती निरस्त होने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। तो ये सरकार ने जब निरस्त इसको नहीं की, और सरकार ने अपनी अनुशंसा के बावजूद निरस्त नहीं की, सबसे बड़ी बात यह है, तो उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने इसको निरस्त किया। सर अब देखा जा रहा है जो भर्तियां लगातार राजस्थान में कई भर्तियों में ऐसे घोटाले आए हैं, देखने को मिले हैं, क्या कहना चाहिए उन सब चीजों को लेकर के? यदि आप भर्तियों के घोटाले और ये सब देखेंगे तो ऐसी कोई भर्ती कोई अछूती नहीं है जहाँ पे नहीं हो। लेकिन यहाँ पे न्यायपालिका के पास जो लोग आए हैं, न्यायपालिका ने जरूर उनको न्याय दिया है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण पद है क्योंकि तो कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अभी भी हम डेली मीडिया और प्रेस के माध्यम से पढ़ते रहते हैं कि कुछ लोग इतने फर्जी पाए गए, इतने पाए गए। यदि सही से अगर होगा तो आपको सभी जगह ये फर्जी पाए जाएंगे, क्योंकि काफी समय से ये गिरोह एक्टिव है। बहुत शुक्रिया सर जी। तो अभी हमारे साथ में थे ओपी सोलंकी जी, जो कि याचिकाकर्ता एडवोकेट है, और उन्होंने लगातार जो है बताया कि किस तरीके से भर्ती में घोटाला हुआ, और जो मेन आधार माना गया उसमें बताया गया कि कई तरीके जो है इसमें लोग पकड़े गए, एसओजी ने तमाम धरपकड़ की, आरपीएससी के लोग भी इसमें शामिल थे। और कहा गया है कि जिस तरीके से दोनों बेंचों को सुनने के बाद कहा गया कि इस भर्ती में तमाम बड़े घोटाले हुए, पेपर बहुत लोगों तक पहुंचा, और जो है उसके बाद एक बड़ा घोटाला हुआ, और उसके बाद जो है राजस्थान हाईकोर्ट ने आज जो है इस भर्ती को रद्द कर दिया गया। मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।